सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूपांतरण के नियम देखते हैं तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। अतः किसी भी सर्वनाम शब्द का लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप रहेगा जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। राम और उसका बेटा आया था, यानी कि रूपांतरण राम और उसका बेटा आया था। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, यानी कि सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में भी होता है और बहुवचन यानी कि दोनों में होता है। जैसे मैं, हम, मैं एक वचन और हम बहुवचन, वह, वे, यह, ये, इनका, इसका, इनका। संबंध कारक के अतिरिक्त में अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन होता है, यानी कि संबंध कारक में संबंध यानी कि एक दूसरे का संबंध। संबंध कारक के अतिरिक्त अन्य किसी कारक के कारण सर्वनाम शब्द का लिंग परिवर्तन नहीं होता, यानी कि संबंध कारक में होता है, अन्य किसी कारक में नहीं होता है। अन्य किसी कारक में नहीं होता है, जबकि संबंध कारक में सर्वनाम का परिवर्तन होता है। जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वह आया तो वह आई। तुम क्या कर रहे हो तो तुम क्या कर रही हो। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे यानी कि आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास महान कवि थे, उन्होंने हिंदी साहित्य की महान रचनाएं प्रदान की। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है, यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम और मध्यम पुरुष सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए होता है, उत्तम और मध्यम में, जबकि अन्य में नहीं होता है। हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। आप अवश्य आना। तुम खाना खा सकते हो, तुम का प्रयोग तू के अर्थ में। मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन आदि सर्वनाम का निज भेद उनके क्रिया रूपों से जाना जाता है, यानी कि मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन। मैं, तुम, आप, वह, यह, कौन आदि सर्वनाम का निज भेद उनके क्रिया रूपों से जाना जाता है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। तुझ, तुम, मुझ, तुम, उस, इन आदि सर्वनामों में निश्चरता के लिए ई जोड़ देता है। तो जैसे उसका, उसी और तुम का तुम्ही, ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उसका, उसी और तुम का तुम्ही और इनका इन्हीं। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कौन कौन से। वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम कौन सा है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद उत्तम, मध्यम एवं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो वक्ता के लिए किया जाए और न ही श्रोता के लिए किया जाए, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात कही जा रही है के लिए किया जाए, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे वे, उसे, यह, वह, उन्होंने, यानी कि किसी अन्य के लिए। निम्न में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, वह,